हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बहुत सारा कमेंट आप लोग कर रहे हो पूरा। सबका कमेंट हम रीड करते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक। आपका क्या चल रहा था? तो आपका ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर चल रहा था ना, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यही ना? और ये आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक का तीसरा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड का, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपको पता है कि एल्डिहाइड को हम लोगों का पढ़ने का ट्रेंड क्या रहा है इस चैप्टर का? क्या बताएं आपको कि सबसे पहले हम एल्डिहाइड डिस्कस किए थे, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर, कीटोन का नोमेनक्लेचर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, जब इस तीनों का नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर लेंगे तब इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड में आपको हम क्या बताए थे कि एल्डिहाइड, याद रख लेना इसको, इसका जो प्रेफिक्स होता है थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको जो पहले यूज करते हैं फॉर्माइल, और इसका जो सफिक्स होता है वह होता है एल, सफिक्स यानी कि अंत में ऐड होने वाला। कीटोन, कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीटोन के लिए जो हम यूज करते हैं प्रेफिक्स, वह यूज करते हैं ऑक्सी, और जो इसका सफिक्स होता है वह होता है ओएनी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफिक्स होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। शायद ये दोनों को चर्चा हम पिछले क्लास में नहीं किए थे, तो समझ जाना बात को कि प्रेफिक्स यानी कि जो पहले आता है फॉर्माइल, सफिक्स यानी कि जो बाद में आता है एल। कीटोन के लिए प्रेफिक्स ऑक्सी, सफिक्स ओएनी। तो सफिक्स तो आप यूज कर चुके हो, एल एल्केनॉल, एसीटोन, एल्केनॉन, ओएनी, एल, ये सब तो यूज आप कर चुके हो। फॉर्माइल और ऑक्सी यूज नहीं किए हो। जब हम मिक्सअप, सबका मिक्सिंग का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, वहां पे इसका यूज करोगे, जब इसका सब्स्टिट्यूएंट का यूज हम करेंगे तो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। ध्यान दो, तो पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो देखिए, समझिए बात को। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हिंदी में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। थोड़ा हिंदी हमारा कमजोर है, समझ जाना बात को। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल कैसे पहचान करोगे आप कि आपको क्या लगा हुआ मिल जाएगा? COOH। कहीं भी यदि COOH लगा हुआ मिल जाए, इट मीन्स कि वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, यह आपका R है और यह आपका COOH है। यहाँ पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा। R इज इक्वल टू क्या है? आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक है, R इज इक्वल टू आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई संदेह नहीं, और R इज इक्वल टू आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। आई रिपीट, RCOOH। यही आपको कहीं भी दिखे, दुनिया के किसी भी कोने में यदि आपको COOH दिखता है तो समझना कि वह एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आई रिपीट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब HCl दिख जाएगा आपको, ये अभी तो एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन कहाँ है इसमें COOH? तो COOH का अपना एक अलग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो COOH यहीं कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि वह एसिड है, और कैसा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। R इज इक्वल टू आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, R इज इक्वल टू आपका एल्काइल तो है ही, बात को आप समझ रहे हो।
अब इसकी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, तो डालिएगा हेडिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिटाते हैं इस पूरे को और डाल लीजिएगा हेडिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, एक बात और लिख लेना, जनरल फॉर्मूला इसका, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n और O2, जहाँ पे N क्या है, N इज इक्वल टू है आपका कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। चलिए, तो सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में। हेडिंग डाल लीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामांकन, IUPAC नामांकन। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ का IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, समझिए बात को, ध्यान दो। हो सकता है कि हमारे पास किसी भी एल्काइल ग्रुप में एक COOH हो, ये भी हो सकता है कि हमारे पास 2 COOH हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास 3 COOH हो। तो एक काम करते हैं, तीनों को अलग अलग करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट। तो नीचे में लिख लेना केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स क्या, कि जब आपके पास जब एक COOH ग्रुप हो, जब एक COOH ग्रुप हो, जब एक COOH ग्रुप हो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हो कार्बन को काउंट करना है, ठीक है। और कार्बन यहाँ पे इसमें भी तो कार्बन ही है ना एसिड वाला में, तो इसको भी काउंट करना होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा बेस नेम। देखो, दुनिया का कोई भी काम जो होता है बेस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ भी वही है। इसका भी जो हम नाम लिखेंगे, या इसके प्रीवियस में जो भी नाम लिखे थे हम आधार नाम पे चल रहे थे। बेस नेम ध्यान रखना, बेस नेम हो गया आपका अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, यही है आपका बेस नेम अल्कानोइक एसिड। आई रिपीट, यही है आपका बेस नेम अल्कानोइक एसिड। बस आपको करना क्या है, तो आपको कार्बन काउंट करना है, और कार्बन काउंट करके उसका अल्कानोइक फॉर्म लिखना है। जैसे कि हम कहें कि एक कार्बन है, तो उसका अल्कानोइक फॉर्म मीथानोइक, 2 कार्बन है अल्कानोइक फॉर्म इथानोइक, 3 कार्बन है अल्कानोइक फॉर्म प्रोपानोइक, 4 कार्बन है अल्कानोइक फॉर्म ब्यूटानोइक। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बस बेस नेम को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट HCOOH, HCOOH, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे यही आपका RCOOH है ना। आपको क्या बोला है कि R इज इक्वल टू आपका हाइड्रोजन हो सकता है, हम ले चुके हैं। अब आपसे कहें हम कि इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं करना है। क्लास 11th का कब से पढ़ाई होता है, क्लास 11th आपका होता है शाम में 3 से 6, शाम में 3 से 6। HCOOH, मानो इसका नाम लिखना होगा आपको। तो आप ढूंढो कि कार्बन कितना है। हाँ, इसको भी, इस कार्बन को भी काउंट करना है, एक ही कार्बन है ना इसमें। तो एक कार्बन का अल्कानोइक फॉर्म क्या हो जाएगा, मीथानोइक, मीथानोइक और एसिड, तो इसका नाम हो गया मीथानोइक एसिड, मीथानोइक अम्ल, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। इसको आपको याद रखना होगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, यानी कि साधारण नाम। क्लियर, क्लियर हुआ बात। इस कार्बन को भी काउंट करना है, एसिड वाले कार्बन को भी काउंट करके हमको चलना होगा। ध्यान रखना, एक कार्बन है अल्कानोइक फॉर्म मीथानोइक एसिड, कॉमन नेम हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास 2-3 कार्बन हो, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा हो CH3COOH, इसका नाम लिखिए क्या होगा, बस कार्बन काउंट करना है, कॉमन नेम जो भी होगा हम बताते चलेंगे। इसका नाम लिखिए क्या होगा, CH3CH2COOH, इसका नाम लिखिए क्या होगा, आपको इसका नाम लिखना है, जल्दी लिखो। इसका नेम क्या होगा, IUPAC नेम,
इथानोइक एसिड, गुड, ध्यान दो। इसका नेम क्या हो गया आपका? इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, चूंकि 2 कार्बन है ना तो अल्कानोइक फॉर्म। चूंकि अल्कानोइक फॉर्म कब आएगा, ध्यान रखना, जब हमारे पास एक COOH हो। 2 COOH हो तो कहानी बदल जाएगी। तो अभी एक COOH की बात हो रही है। 2 कार्बन इथानोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है क्या? एसिटिक एसिड, याद रखना होगा आपको। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए कितना कार्बन है आपका? 3 कार्बन, 1 2 3। नाम बताओ। प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, काम खत्म। इसका लिखिए CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 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 COOH। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका किस दोनों का नाम लिखिए जल्दी से। प्रोपानोइक एसिड, हाँ जी, गुड, प्रोपानोइक एसिड होगा। चलिए, पेंटानोटिस सुजीत गुप्ता, पेंटानोटिस, ये कौन सा नेम है जी? अच्छा सा लिखो थोड़ा। आई सी को इधर उधर मत लिखो, नोटिस हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड, गुड, ब्यूटानोइक एसिड। ध्यान रखना इसका कॉमन नेम इसका होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसमें आ जाइए, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो पेंटानोइक एसिड IUPAC हो गया। पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम इसका होता है वायलेरिक एसिड, वायलेरिक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है? वायलेरिक एसिड। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा आपको। वाह, तुम फिर से सुधार किए हो, लेकिन पेंटा नोटिस कर दिए हो फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। कॉमन नेम को याद रखना होगा आपको, और आपको बता दें कि हर चीज का कॉमन नेम नहीं होता है, ठीक है। हर व्यक्ति का 2 नाम नहीं होता है, किसी किसी का एक ही नाम होता है, वही चीज है। तो जिसका कॉमन नेम होता है उसका हम लिखते चलेंगे, उसको आपको याद करते चलना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा। देखो ऑर्गेनिक है ना, इसमें याद नहीं करना होता है, बस एक बार ध्यान में रखिए कि हाँ यह है, इतना ना यूज आएगा कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। पूरा रिएक्शन में सभी इसी सब का तो यूज आएगा। चलिए चलिए मिटाते हैं इसको। अगला लिखिएगा केस 2। क्या लिखना होगा आपको? केस 2। केस 2 में लिखिएगा जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो, जब 2 COOH हो। देखिए केस 2 में लिखिएगा जब 2 COOH ग्रुप हो, जब 2 COOH ग्रुप हो। देखो समझो ध्यान से, इसमें हम इसमें कुछ लिखने वाले नहीं हैं, आप तो थ्योरी खोजते हो। देखो ऑर्गेनिक है ना, इसमें समझ जाओ बात को, ठीक है। थ्योरी, जो भी रिक्वायरमेंट थ्योरी होता है उसको हम लिख देते हैं बोर्ड पे। देखिए पिछले एक लेक्चर में जब हम कीटोन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो कीटोन का नोमेनक्लेचर में हम केस 2 देखे थे, जब हमारे पास 2 कीटोन हो, एक से अधिक कीटोन ग्रुप। तो क्या बताए थे कि आपको काउंटिंग करना है उस कार्बन से जहां से कीटोन ग्रुप नजदीक होता था। या सिंपली सोचो, एल्डिहाइड डिस्कस किया था ना कीटोन से पहले। चलो एल्डिहाइड में जब 2 एल्डिहाइड से या 2 से अधिक एल्डिहाइड था, तो एक एल्डिहाइड वाले को 1 नंबर मान रहे थे, और 1 2 3 करके उस तरफ हम जा रहे थे जहां पे दूसरा एल्डिहाइड हो रहा था। यहां भी वही काम करने वाले हैं, ध्यान रखना। क्या?
तो गिनती हम क्या करेंगे, गिनती एक COOH से शुरू करके, एक COOH से शुरू करके दूसरे COOH पर, दूसरे COOH पर खत्म करेंगे, दूसरे COOH पर समाप्त करेंगे, बात खत्म, समाप्त करेंगे। ठीक है, एक COOH से गिनती शुरू करेंगे और दूसरे COOH पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए बेस नेम ध्यान रखना होगा आपको। हाँ ठीक है, गिनती एक COOH से शुरू करेंगे, दूसरे पे COOH पे खत्म कर देंगे, तो उसमें जो भी चयन आएगा ना उसको हम आधार श्रृंखला मानेंगे, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। बात को समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए, और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उसका नाम बेस नेम के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना इसका भी बेस नेम होता है डियर स्टूडेंट्स। और इसका जो बेस नेम होता है जिसको हम आधार नाम बोलते हैं, क्या होता है, ध्यान दो, आधार नाम, इसका आधार नेम होता है डियर स्टूडेंट्स एल्केन डाइओइक एसिड। एल्केन डाइओइक एसिड, दो COOH ग्रुप आ गया ना, तो इसका नेम क्या होता है, एल्केन डाइओइक एसिड। बेस नेम इसका क्या होता है, एल्केन डाइओइक एसिड। इसी पे आपको चलना होगा। क्लियर कंसेप्ट? कोई परेशानी किसी को? चलिए तो आइए एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल की शुरुआत देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपको ऐसा हुआ मिल जाए, ऐसे मिल जाए COOH और डैश COOH, कहा जाएगा इसका नाम लिखिए, ऐसा मिल जाए आपको। अभी हम ऐसा लेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो, ठीक है, बाद में सब्स्टिट्यूएंट वाला लेंगे। COOH ऐसे और फिर और CH2 COOH ऐसे, इसका नाम लिखना है आपको CH2 COOH CH2 COOH। क्लियर? देखिए कैसे लिखना है आपको। हम क्या बोले हैं कि इसको एक नंबर मानो, खत्म करो, दो नंबर, दो ही कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन डाइओइक एसिड, तो इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम याद रखना है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, ऑक्जेलिक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या होता है, ऑक्जेलिकम, इसको याद रखना होगा। हाँ, IUPAC इथेन डाइओइक एसिड, चूंकि दो COOH ग्रुप है और एक दो, हम क्या बोले, गिनती एक COOH से शुरू करके दूसरे COOH पर खत्म कर देंगे, तो एक नंबर से शुरू के दो नंबर पे खत्म कर दिए। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला बात है नहीं इसमें, तो बेस नेम एल्केन डाइओइक एसिड की फॉर्म में, तो एक दो, तो इथेन डाइओइक एसिड, कॉमन नेम क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? जरा इस दोनों का नाम लिखकर आप हमको दिखाइए, जल्दी से इसको कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हो। इस दोनों का नाम लिखना है आपको। सब्स्टिट्यूएंट वाला लेंगे, परेशान नहीं होना है, सब्स्टिट्यूएंट की भी बात हम करेंगे। इथेन डाइओइक एसिड, गुड, ठीक है। प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। चलिए इसमें आइए, एक दो तीन, बात खत्म। एक इधर एक से शुरू करो, दो तीन, कहानी खत्म। तो क्या हो गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम याद रखना है, कॉमन नेम इसका होता है मैलिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मैलिक एसिड। क्लियर? इसका देखिए, इसका देखिए, एक दो तीन चार, या एक दो तीन चार, बात खत्म। तो क्या हो गया, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखो, इसका भी कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम इसका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। कॉमन नेम आपको ध्यान रखना, हाँ ठीक है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। चलिए कॉमन नेम को ध्यान रखना होगा, सक्सिनिक एसिड। आगे बढ़िए, मान लो कि आपसे हम कहें, देखो और यही है ना, अभी मिटा दिए हम, COOH COOH क्या है आपका, इथेन डाइओइक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नेम। तो कई बार आपसे चार ऑप्शन दिया होता है और पूछता है कि ऑक्जेलिक एसिड कौन है, तो जरा सोचो, इस सबको हम एक साथ लिखें तो लिख सकते हैं ना, C2
O4 और H2 C2O4 H2, तो परेशान नहीं होना है, कई बार ऐसा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम लिखिए तो CH2 COOH और COOH, इसका नाम लिखना है आपको। क्लियर? इसका भी नाम लिखना है। अब तो गर्दा उड़ा दोगे, कोई दिक्कत समझना ही नहीं है। CH2 COOH, इसको उधर मिटाते हैं। चलिए इसको नोट करते रहिएगा, वीडियो पीछे जाकर आप नोट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को नोट करते रहना है, ठीक है। चलिए ये तो कितना हो गया, 3 3 6। आगे बढ़ते हैं। CH2 COOH CH2 COOH। चलिए ब्यूटेन डाई, इसका नाम लिखो, क्या होगा इसमें? 1 2 3, अच्छा 4 ही है। चलो ठीक, एक और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? COOH ऐसा लिख दो। तो जो ब्यूटेन डाई को करा चुके हैं ना, 1 2 3 4 5। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 क्या हो गया? पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। क्लियर? कॉमन नेम ध्यान रखना होगा आपको, कॉमन नेम इसका क्या होता है? ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, ठीक है, ग्लूटेनिक अम्ल। इसमें आइए 1 2 3 4 5 6, यहां से शुरू करो, यहां खत्म कर दो, तो क्या हो गया? सिंपली 3 3 6, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नेम इसका याद रखना होगा आपको, एडिपिक एसिड। आगे पॉलीमर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे यूज जाएगा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। यहां आइए 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया? हेप्टेन डाइओइक एसिड, हेप्टेन डाइओइक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम तो इसको भी ध्यान रखना होगा, कॉमन नेम इसका होता है पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड कॉमन नेम है। थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, इसको ध्यान में लेकर आपको चलना होगा। देखो नीतीश राजपूत किंग, वाह क्या नेम है। आप लिख रहे हो पेंटेन डाइओइक एसिड, तो पेंटेन डाइओइक में DY मत लिखो, डाइओइक DIOIC। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। किंग साहब ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए यहां तक में कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल का नोमेनक्लेचर लिया जाए। इसको मिटा दें, यहां तक में कोई परेशानी किसी को? एनीबॉडी? जल्दी बोलो। नो सर। चलिए मिटा दें इस पूरे को, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल का नोमेनक्लेचर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो पाए सारी चीजें। बस बेस नेम ध्यान रखना कि एल्केन डाई, अभी हम केस 2 ही पढ़ रहे हैं, केस 3 डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। केस 2 ये भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मान लीजिए कि ऐसा आ जाए आपके पास CH2 COOH और CCl CH COOH,
इसका नाम लिखना है आपको। ए नंबर, देखते हैं कितने लोग समझ जाते हो बात को। नंबर बी CH3 CHOH COOH, इसका भी नेम लिखना है आपको। OH जब सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं उसको। नंबर सी में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगला। अच्छा नंबर, हाँ ठीक है, हम लोग भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना। चलो नंबर सी, Cl ब्रोमीन CH2 COOH और फिर CH2 COOH। 3 क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना है आपको। रवीश कुमार 2 क्लोरोब्यूटेन डाइओइक एसिड। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल गुड। ध्यान दो, आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। काउंटिंग यहाँ से कीजिएगा कि यहाँ से कीजिएगा। क्या बोले हैं कि एक से शुरू करो, दूसरे से खत्म कर दो। तो ध्यान रखना होगा शुरू करते समय, समझना ध्यान से। यदि आप इधर से, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, इधर से करते हैं 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करते हैं तो 3 नंबर पे काउंटिंग तो यहीं से यहीं करना है, नो डाउट। यहाँ से करते हैं 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करते हैं तो 3 नंबर पे। तो बेस्ट है कि आप यहीं से करें। अब तो आप लोग रूल जो भी, अब एक ही रूल को बार बार लिखना सही नहीं ना है। अब इतना तो आप लोग धुरंधर हो चुके हो, होशियार चंद हो चुके हो कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तुरंत आप समझ जाओगे कहाँ वहाँ कैसे करना है। तो 1 2 3 और 4, तो 2 पे क्या Cl है ना, तो 2 क्लोरो और 4 है तो क्या हो गया, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। बात खत्म, ठीक है। यहाँ पाइए, यहाँ पे 1 2 3 यहीं से शुरू करना है आपको। तो 2 हाइड्रोक्सी और 3 है तो क्या हो गया, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, इसका कॉमन नेम याद रखना होगा। कॉमन नेम इसका होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। इसका नेम क्या होता है, कॉमन नेम लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ आइए नंबर सी में CCl, देखो कुछ नहीं है। 1 2 3 नंबर पे यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, Br Cl। यहाँ भी 3 नंबर पे कहाँ चलोगे, तो अल्फाबेटिकल में पहले यह आता है। देखो ढक्कन गिरा। चलिए आइए यहाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखो कि 3 नंबर पे 2 ब्रोमीन है ना, तो आप क्या लिखोगे, 3,3 डाइब्रोमो डैश। 4 पे क्लोरीन है तो 4,4 डाइक्लोरो, 4,4 डाइक्लोरो। और 6 है ना तो हेक्सेन डाइओइक एसिड। 6 तो क्या है आपका, हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो इसका नेम हो गया डियर स्टूडेंट 3,3 डाइब्रोमो, 3,3 डाइब्रोमो, 3,3 डाइब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ 3,3 डाइब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो हेक्सेन डाइ, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी थोड़ा सा अलग तरह का नोमेनक्लेचर लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड वाला कहानी आ जाएगी। मान लो कि ऐसा आज हमारे पास आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे COOH। कहा जाए कि आप इसका नाम लिखिए, नंबर A, नंबर B CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और मान लो कि यहाँ पे हम लगा दें COOH। ठीक है, और कहें कि इसका नाम लिखिए, नहीं DI नहीं लिख सकते हो, सिर्फ DI है, DI नहीं लिख सकते हो। देखो DI डाइओइक एसिड आपको लिखना होगा ना, ठीक है, डाइओइक एसिड आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए हम एक बताते हैं डबल बॉन्ड वाला कहानी, बाकी तो आप ऑटोमेटिक बना दोगे। समझिए बात को, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके काउंटिंग यहीं से शुरू करो। अब कहोगे सर आंख बंद करके कैसे दिखेगा, इन्हें करने का मतलब समझ जाओ, आप भावनाओं को तो समझ सकते हो। तो एक नंबर तो यही हो गया, 1 2 3 4 बात खत्म। तो हालांकि आगे भी हम इसको परेशान नहीं होना है, डबल बॉन्ड वाला है, सी डबल OH एक साथ आए, OH मान लो इसमें OH जोड़ दो, 2-3 और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें, कीटोन जोड़ दें, OH जोड़ दें, तब उसका नाम क्या होगा, तो उसको भी हम पढ़ेंगे जब हम मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे ना अंत में, तो वहां पे चर्चा करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, पहले समझ लो बात को। देखो 4 कार्बन है, तो आपको 4 कार्बन के लिए ध्यान रखना होगा क्या होता है, अल्कोफॉर्म ब्यूट, तो ब्यूट डैश, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, क्योंकि बेस तो आपका यही है ना, और 1 नंबर पे आपका सी डबल OH है, तो इन के बाद अब ई होता है, तो ई नहीं लिखना है, सिर्फ ई भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। इन डैश, और 1 नंबर पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो 1, और अंत में लिख दो ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। इसी को कई बार लिख देता है, इसी चीज को लिख देता है सिंपली 2 ब्यूटीन ओइक एसिड। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही चीज है, ठीक है। जरा इसका नाम लिखिए तो देखते हैं कितने लोग समझ रहे हैं बात को। इसका नाम लिखिए 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, नहीं डबल बॉन्ड आ गया, थोड़ा सा सुधार करना होगा आपको। डबल बॉन्ड वाला केस में थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना होगा, बस डबल बॉन्ड में जैसे नोमेनक्लेचर हम डिस्कस किए थे ना, वैसे ही चलना है आपको, ठीक है। टू मिथाइल 3 इन, चलो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। 1 नंबर तो इसी को मानना है, 1 2 3 और 4, तो 2 पे तो आपका मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है 2 मिथाइल, बात खत्म, ठीक है। 4 कार्बन है तो लिख दो ब्यूट, और 3 नंबर पे है तो ब्यूट, 3 नंबर डबल बॉन्ड है 3 इन, और फिर 1 और ओइक एसिड, बात खत्म। तो 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। चलिए अब थोड़ा सा लेवल को हम और आगे बढ़ाते हैं, हल्का, ज़्यादा लेवल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हल्का लेवल को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे अगले क्लास में, जब 3 फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो जरा सोचिए, आप इसका नाम लिखिए तो जरा ध्यान दो, इसका नाम लिखो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और H, C डबल OH, और H C डबल OH, और C डबल बॉन्ड C, H C डबल OH, और C डबल OH, और H, इस दोनों को आपका नाम लिखना है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, AB को मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका नाम लिखना है, ठीक है। H C डबल बॉन्ड C, H इधर है, C डबल OH है, ऐसे है और ऐसे है, इस दोनों का जरा नाम लिखिए तो क्या होगा, देखिए समझिए बात को। देखो कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक उसी तरह है, आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि कुछ इसमें नया होने वाला है, बताएंगे। हाँ, सिस ट्रांस का कहानी आएगा, वेरी गुड। देखो समझे बात को, सिस ट्रांस का थोड़ा इस ब्रिज में चलना होगा हमको। देखिए एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो तो पहला चीज CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH और C डबल OH, ऐसे लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है, CH
डबल बॉन्ड। बोलो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसमें कोई परेशानी किसी को? एक ही बात है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज यही है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो चूंकि सी डबल ओ एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल एच, एक ही, दोनों एक ही है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा आपको, ठीक है। चलिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिखो, जब आप इसका नाम लिखोगे तो समझना ध्यान से, कैसे? एक नंबर तो इसी को मानना होगा या एक नंबर इसको मानो, बात एक ही है, चूंकि दो नंबर को डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो 1 2 3 4 जो है, तो इसका सिंपल अपने थ्रू अकॉर्डिंग टू जो रूल है हमारा, जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या नाम लिखोगे? 4 है तो ब्यूट, और फिर आपका 2 और फिर आपका एक नंबर पे है और एक इन लिख दो, हाँ ठीक है। और एक आपका 1 नंबर पे है और एक आपका 4 नंबर पे है, तो क्या लिखोगे? ब्यूट 2 इन और 1,4 डाइओइक एसिड। बोलो कोई परेशानी किसी को? इसको इस फॉर्म में लिखने से कोई दिक्कत किसी को? ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा लिखने में कोई परेशानी किसी को? क्लियर कंसेप्ट? चलिए बहुत बढ़िया। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। या सिंपली इसको हम एक साथ लिखे ना, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक एसिड एक ही चीज है। यदि हम इसी को एक साथ लिख देना ब्यूटीन डाइओइक एसिड, तो यह लिखो या यह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक ही चीज है, थोड़ा सा हम पोजीशन इसमें दे दिए हैं, और इसमें पोजीशन न देकर, चूंकि ब्यूटीन डाइओइक एसिड का मतलब ही वही हो गया कि 2 नंबर पे आपका होगा ही होगा, 2 का COOH है ही। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि इथिन, तो इथिन से दिमाग में क्या गया? 2 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ भी वही है। जैसे हम कहें ब्यूटीन डाइओइक एसिड, तो ब्यूटीन यानी कि 4 कार्बन तो होगा ही, डबल बॉन्ड भी होगा, और डाई कोई एसिड हो गया यानी कि 2 COOH हो गया, तो होगा एक ही चीज है। आपको एक साथ इस पूरे को एक साथ हम लिख दिए हैं ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो ऐसा को ऐसा लिखा हुआ मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो तो पहले बताओ कि इस नाम को लिखने में किसी को दिक्कत, फिर हम वहां चलेंगे क्योंकि कुछ नया मिलने वाला है, बता दे रहे हैं। पहले बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? कोई परेशानी है नहीं बड़ी? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना जी? हाँ नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। क्या? देखो एक हमारे पास कंसेप्ट होता है आइसोमरिज्म का। क्या होता है? एक काम करते हैं, ऊपर से मिटाते हैं, थोड़ा सा समझना होगा आपको। आइसोमरिज्म जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चर्चा होगी, इसको लाके डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा पहले भी। जब हम डेप्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आएगा कंसेप्ट। चलिए देखिए, ध्यान दो। इसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ C डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका कोई A ग्रुप है, या यहाँ पे कोई B ग्रुप है, यहाँ पे A ग्रुप है, और यहाँ पे कोई क्या है आपका B ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान दो, यदि यह दोनों B इस साइड, ठीक है, यह दोनों B यदि सेम है, B इज इक्वल टू ऑल्सो B, यानी कि एक ही ग्रुप है, तो हम उसको बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं हम उसको? सिस फॉर्म। अब सिस क्या होता है याद रखना होगा, सिस होता है तो होता है बस, ठीक है। यदि यह अपोजिट हो जाए, मान लो कि ऐसा हो जाए C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे A है ना, यहाँ पे A रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें कि यह B जैसे, इसको हम घुमाकर ऐसे कर दें, इस B को ऊपर भेज दें और इसको A रख दें। अब एक काम करते हैं ना, बार बार A आ रहा है, आपको कंफ्यूज लग रहा है, एक काम करते हैं, इस A को हटाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रख देते हैं, ठीक है। समझना, A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यह B देखो जो यहाँ पे है, यह अपोजिट साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। इट मीन्स, समझो ध्यान से, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा पॉइंट। यदि दो सेम ग्रुप
एक डायरेक्शन में हो, एक दिशा में हो, सेम दिशा में हो कहना चाहें तो, दो सेम ग्रुप एक दिशा में हो तो उसको सिस बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? सिस बोलते हैं। यदि दो सेम ग्रुप विपरीत दिशा में हो, अपोजिट विपरीत दिशा में हो तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, सिंपली यहाँ पे H है। आप कहें कि आपसे पूछें कि इसका नाम क्या होगा, तो आप तो भली भांति नाम का तो पूरा नाम लिखने में तो आप महारत हासिल कर चुके हो। बताओ जल्दी इसका नाम क्या होगा। देखो सिंपल है ना, 1 2 3 4, तो ब्यूट टू इन या ब्यूटीन एक ही बात है। अब इसको हम अलग अलग इस ट्रांस फॉर्म में लेकर चलते हैं। CH, C डबल बॉन्ड C, H को एक तरफ उधर लिखो, इधर CH3 लिखो, और यहाँ पे H लिखो, CH3 लिखो। ठीक है, देखो तो यार CH3, अब कोई सोचेगा कि सर अब हाइड्रोजन भी तो ऊपर है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइड्रोजन को लेकर चलिए। मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, चलो यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें, तब तो इसके अकॉर्डिंग चलना होगा ना आपको। तो कोई बात नहीं है, समझ रहे हो बात को, ध्यान देना इसको। ठीक है, चलिए तो CH3 को मानकर चलते हैं। आप हाइड्रोजन को लेकर चलते, सेम ग्रुप सेम साइड है, यानी कि सिस फॉर्म। और ब्यूटीन है तो इसका बोल दो कि सिस ब्यूटीन हम बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक उसी तरह से यदि आपको हम CH CH3 और यहाँ पे इसको ऊपर कर दें CH3 और H, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांस। क्योंकि यहाँ CH3 देखो अपोजिट साइड है, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांस ब्यूटीन। इसको क्या बोल देंगे हम? ट्रांस ब्यूटीन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम? ट्रांस ब्यूटीन। अब जरा सोचो, यहाँ पे आओ, समझो ध्यान से। देखो तो यहाँ COOH और यहाँ COOH सेम साइड, यहाँ COOH सेम साइड, तो इसको ब्यूटेन डाई एसिड है ना पूरा का पूरा, इसको आप सिंपली हम बोल देंगे कि सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। और ये देखो COOH अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना, यदि आपसे एग्जाम में सवाल आता है और ऐसा लिखा हुआ मिले तो परेशान होने का सकते नहीं है, समझना। हाँ एक बात और इसमें जोड़ दें, कॉमन नेम में हम जो बताने वाले थे मुख्य रूप से यही चीज बताने वाले जो अब हम बता रहे हैं। इसके पहले कई सफा है, ध्यान दो। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना, जब सिस फॉर्म में हो, यानी कि COOH सेम ग्रुप में हो। क्योंकि सिस ट्रांस का मतलब क्या है कि इसका केमिकल पोटेज में कहीं ना कहीं चेंजिंग है, या कुछ और केमिकल पोटेज दिखाएगा या कुछ और दिखाएगा, उस हिसाब से उसका नाम भी रख दिया गया है। तो इसका कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं लेटर कॉल्ड मैलिक एसिड। इसको कॉमन नेम की क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। और ट्रांस फॉर्म में है तो उसका इसका कॉमन नेम हो जाता है फ्यूमरिक एसिड। तो ध्यान देना है इस चीज को। ट्रांस ब्यूटीन डाई, चूंकि आगे ऐसा ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं चूंकि आगे जब हम अंत में जब क्वेश्चन जैसे कि अल्कोहल फिनोल ईथर में क्वेश्चन हम लोग कर रहे क्लिक किए थे, इसका भी अंत में क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आएगा, कहेगा कि फ्यूमरिक एसिड ट्रांस ब्यूटीन डाई, तो आपको पता होना चाहिए ना, तब तो वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान रखना, सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड को इस तरह से लिखते हैं हम, दोनों COOH को ऐसे लिख दो, और ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड को हम COOH को अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं फ्यूमरिक एसिड। क्लियर कंसेप्ट? यही हम बताने वाले थे कि इसको मैलिक एसिड, इसको फ्यूमरिक एसिड, इसको आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। यहाँ तक में कोई परेशानी किसी को? एनीबॉडी? कोई दिक्कत किसी को? बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांस किसको बोलते हैं, सिस किसको बोलते हैं। दो ग्रुप, दो कोई भी ग्रुप हो सकता है, दो ग्रुप सेम साइड हो तो उसको सिस, दो ग्रुप अपोजिट हो तो उसको ट्रांस। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसको थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से भी ऐड होकर सवाल कर सकते हो। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।